आज ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती यशोदा के लाला को ब्रह्मलोक से निहार रही है। देवम दर्शनम पश्यम पश्यम नेत्रो यथो गति। हवाई जहाज में से भी एयरपोर्ट का कोना कोना दिख जाता है, पर सवारियों को नहीं दिखता, पायलट को दिखता है, क्योंकि पायलट के पास में दूरबीन होती है, उससे वो धरती लोक के सभी ट्रैफिक को निहारता रहता है। इसीलिए हम और आपको भगवान नहीं दिखेंगे। क्या कर रहे हैं लीला? ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती को ठाकुर जी दिख रहे हैं ब्रह्मलोक से, क्योंकि उनके पास में सूक्ष्म दृष्टि है। कौन सी दृष्टि? सूक्ष्म दृष्टि। महिलाएं नहीं बोलती, क्या बात है? कौन सी दृष्टि है ब्रह्मा की पत्नी के पास? बोलिए। हाँ महाराज, शंकर भगवान पार्वती को बार बार बुलवाते थे। जब पार्वती ने बोलना बंद कर दिया तो पार्वती का पुण्य समाप्त हो गया। इसीलिए व्यासपीठ से जब भी गुरुजी पूछें तो उसका जवाब देना चाहिए, उससे पुण्य बढ़ता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, उससे भगवान को लगता है कि मेरी कथा सुनी जा रही है। कुछ बोलेंगे ही नहीं तो भगवान समझेंगे कि सो गए पार्वती की तरह। और छत्तीसगढ़ के लोग ही कहते हैं सोया सो खोया। कहाँ के लोग कहते हैं? छत्तीसगढ़ के। सही कह रहे महाराज। सरस्वती माता ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रही हैं, हे देव, सारी देवियों ने, सब देवताओं ने परमात्मा श्री कृष्ण जी को कुछ न कुछ उपहार भेंट किया है। मैं अभागी भगवान को कुछ न दे पाई। आपके पास में जो भी इस समय खिलौना तैयार है वो आप मुझे प्रदान करो, मैं भगवान को भेंट चढ़ाना चाहती हूँ। सारी गोपियों ने, सब देवियों ने भगवान को खिलौना भेंट किए और लाला को पालना झुलाया। आज यशोदा मैया के लाला को माता ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती ब्रह्मा जी से खिलौना मांगती हैं। ब्रह्मा जी ने उसी दिन, उसी क्षण लकड़ी का खिलौना बनाया था। बांस की लकड़ी से खिलौना बनाकर तैयार किया था और वो सरस्वती को दे ही नहीं वाले थे। उससे पहले ही सरस्वती ने डिमांड कर ली, मांग लिया। ब्रह्मा जी ने जो खिलौना बनाया, उस खिलौने में ब्रह्मा जी ने 9 छिद्र किए। 3 दिन पहले मैंने अथर्ववेद का मंत्र बोला था, आज वही कथा लेके आया हूं। अष्ट चक्रम नवद्वाराम, अष्ट चक्रम नवद्वाराम देवानाम पर अयोध्याम। मनुष्य का जो शरीर है ये 9 दरवाजे से खुला हुआ है, 10 दरवाजे का मकान है। मनुष्य का शरीर में कितने दरवाजे हैं? जोर से बोलो, नहीं तो मैं बोलता ही रहूंगा फिर। 10। एक वीआईपी गेट है और बाकी सब जनरल दरवाजे हैं। वीआईपी दरवाजा कभी कभी खुलता है। आपने जितने भी काका, चाचा, नाना, नानी, बुआ, भतीजे मरते देखे होंगे, किसी का मुंह खुला देखा होगा, किसी की आंखें फटी देखी होंगी, पर आज तक आपने यहां छिद्र नहीं देखा होगा मरने वाले का, क्योंकि ये गाजर मूली है, ये यहां से नहीं निकलती है, यहीं से निकलती है। कोई दिव्य आत्मा के जब प्राण आउट होते हैं, कोई दिव्य आत्मा परमात्मा में प्रवेश करती है, उसके लिए ये ब्रह्मरंध्र, ब्रह्म गेट खुलता है, वीआईपी दरवाजा, जो यहां धमक धमक रहता है महाराज। इसको लॉक किया हुआ है, टेम्परेरी इस पे कब किवाड़ चढ़ाई हुई है। इसको तरवा कहते, तरवा, तरवा, दरवा। ये भी पहली बार ही सुन रहे महाराज। इस कुटिया के 10 दरवाजे, 10 दरवाजे हैं कुटिया में, 9 दरवाजे खुले हैं महाराज। तो ब्रह्मा जी ने कितने छिद्र बनाए बांसुरी में? 9। नवद्वाराम अष्टचक्रम देवानाम परयुध्ययाम। बांस से
9 छिद्र वाली बांसुरी बनाकर सरस्वती को भेंट करने वाले थे। सरस्वती ने भेंट से पहले ही मांग ली, और जो सरस्वती के लिए बनाया था वही सरस्वती ने ठाकुर जी को समर्पित करने का निश्चय किया। अब आप समझ लो कथा क्या कह रही है। कथा ये कह रही है कि हमारे लिए सबसे कीमती चीज जो हम बनाते खुद के लिए, वही हमें भगवान के चरणों में अर्पण करनी चाहिए, वही दान करना चाहिए, वही सेवा करनी चाहिए महाराज। हाँ बोलिए, अपने लिए बनाएंगे 1.5 लाख रुपए के हार और गुरु जी के लिए 500 रुपए का कुंडल, कैसे काम चलेगा बता फिर। अगर 1.5 लाख रुपए का हार मम्मी तूने खुद के लिए बनाया है तो श्री राधा जी के लिए 2.25 लाख रुपए का होना चाहिए, तो तेरो हार नहीं जीत बनेगो, नहीं तो यही हार किसी दिन लेके डूब जाएगा महाराज। आपनोति यद सुखम आपनोति सदा व्याप्तम। शास्त्र कहता है कि अपने लिए जो सुख कारक हो वही भगवान को अर्पण करना चाहिए। देखिए 20-20 हजार रुपए के कपड़े पहनते महिला पुरुष, और सत्यनारायण की कथा में चौकी पे ईमानदारी से बोलो तुम्हारे माँ बाप की सौगंध खा के बता। आज माता पितृ दिन था ना, इसलिए उनकी सौगंध खिला रहा हूं। आज इम्पोर्टेंट दिन है, माँ बाप के नाम से सो डरेंगे झूठ बोलने से। अरे महाराज हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हमने तो नकली पैर धोए हैं, आज असली थोड़ी धोया है। मातृ पितृ डे कम से कम अच्छा किया, आज का पहलू अच्छा था, आज का आंदोलन अच्छा था। कोई माता पिता को पूजे न पूजे पर आज एक दिन पुजवा कर कम से कम उनका नाम दिन तो करवाया, कम से कम कुछ तो परंपराएं जिंदी रखी जाएंगी। पर याद रखिए महाराज, श्रुतम धारयति सत्यम, सत्यम धारयति भोग, भोगम धारयति पितरः, पितरम धारयति अपः। माता पिता को नित्य उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए सत्य को जो धारण करता है वही सत्य श्राद्धों को धारण करता है। माता पिता को मनपसंद भोजन करवाओ, माता पिता को मनपसंद वस्त्र पहनाओ, माता पिता को मनपसंद जगह घुमाओ। ये है मातृ पितृ पूजन। पूजा का अर्थ संस्कृत में होता है यथा योग्य वर्तना। पहली बार भी ये अर्थ सीख रहे तुम, इससे पहले कभी अर्थ नहीं पता तुम्हें पूजा का अर्थ क्या है। तुम लोग पूजा का अर्थ क्या मानते हो? तुम लोग पूजा का अर्थ क्या मानते हो? पूजा का अर्थ अगरबत्ती धूप बत्ती ये लगाना मानते हो तुम लोग। पर पूजा का संस्कृत में अर्थ क्या है? पूर्णा यथा गति पूयाम जायते कर्मम गति, जायते कर्मम गति। जिस कर्म में संपूर्ण सत्य हो और कर्म यथार्थ हो उसे पूजा कहते हैं। पूजा का मतलब है प्यासे को पानी पिलाना, नंगे को वस्त्र देना, भूखे को भोजन देना, गरीब को धन देना, जिसको छत नहीं छत देना, लंगड़े को राह दिखाना, अंधे को आंख देना, इसको पूजा कहते हैं। तो माता पिताओं की इच्छा की पहचान अगर पुत्रों को हो जाएगी तो नित्य पूजा ही पूजा है। माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन मत करो तो आज का दिन तुम्हारा सफल हो जाएगा। मातृ पितृ डे। अच्छा बोलो, आज एक और डे है निकम्मों का, अंग्रेजों का है, लंदन के लोगों का। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने छोड़ गई वो डे। वो समुद्र के किनारे चड्डी पहन के घूमते रहते थे, फूल बांटते रहते थे एक दूसरे को। और ये तो हिंदुस्तान तो नकल करने वालों में एक नंबर पे है, उनकी नकल इन्होंने कर ली। इनको कपड़े भारी लगने लगे हिंदुस्तानियों को, तो ये भी हल्के होने लगे धीरे 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 धीरे। है आज गार्डन की घासें सूख जाएंगी, इतने खुदाई हो रही होगी महाराज, क्योंकि दुनिया भर का तेजाब लेके छोरा छोरी है भाई, आग लेके घूम रहे हैं। अंग्रेजी शिक्षा ने देखो कैसा विश्व बिखराया है। अंग्रेजी शिक्षा ने देखो कैसा विश्व बिखराया है।
भारत के नव युवकों को अनुशासनहीन बनाया है। बोलिए। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी। बोलिए। अंदर पिताजी के पैंट में से पैसे चोरी करके और यह गार्डन में हैप्पी वैलेंटाइन डे बोल रहा है दुष्ट, और घर से चोरी करके लाया पैसे खर्च करने को। शाम को जब घर पहुंचेगा पिताजी 500 के 3 में से 1 देखेगा, 2 गायब देखेगा तो चप्पल फटी खोपड़ी पे पड़ेगी, सब टाइन पाइन हो जाएगा तेरा। हाँ,